आजाद समाज पार्टी के मुरादाबाद मंडल प्रभारी एवं चेयरमैन सहारनपुर द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया गया कि नजीबाबाद स्थित आजाद चौक से न्यायालय बाईपास हरिद्वार रोड के निर्माण कार्य का श्रेय विधायक द्वारा लेना पूर्णतः गलत एवं भ्रामक है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर निम्न तथ्य रखें, जिसमें पहला तथ्य दिनांक 17 नवंबर 2025 को आयोजित दिशा कमेटी की बैठक में माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता नजीबाबाद को निर्देशित किया कि उक्त रोड का निर्माण कार्य शीघ्र कराया जाए। बैठक में जिलाधिकारी महोदया भी उपस्थित थीं। अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि शासन को डीपीआर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। दूसरा तथ्य सांसद प्रतिनिधि फहीम अंसारी द्वारा भी लोक निर्माण विभाग को इस मार्ग के निर्माण हेतु पत्राचार किया गया है। तीसरा तथ्य मेरे द्वारा भी दिशा कमेटी की बैठक में माननीय सांसद जी को उक्त मार्ग के निर्माण संबंधी पत्र सौंपा गया था, जिसके पश्चात विषय को गंभीरता से उठाया गया। चौथा तथ्य किसान यूनियन की ओर से भी इस जर्जर मार्ग की समस्या को लगातार उठाया जाता रहा है। पांचवां तथ्य इससे पूर्व कुछ माह पहले गड्ढे भरवाने के नाम पर भी विधायक तस्लीम अहमद द्वारा श्रेय लेने का प्रयास किया गया था, जिसका खंडन दिनांक 23 अगस्त 2025 को अधिशासी अभियंता निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग बिजनौर नजीबाबाद द्वारा आधिकारिक रूप से किया गया था। छठा तथ्य दिनांक 7 नवंबर 2025 को मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को उक्त मार्ग की स्वीकृति हेतु अनुरोध पत्र भेजा गया, जिसमें विधायक तस्लीम अहमद का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी ने आगे प्रेस वार्ता में बताया कि जनता के हित के कार्यों को राजनीतिक श्रेय लेने का माध्यम बनाना उचित नहीं है। आजाद चौक बाईपास का मुद्दा लगातार सांसद महोदय जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा उठाया गया है। आठ विधायक द्वारा इस कार्य का श्रेय लेना जनता को गुमराह करने का प्रयास है। देखिए बिजनौर से जिला प्रभारी मुशर्रफ अली की यह खास रिपोर्ट। सभी को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सभी मीडिया के साथियों का कि जिन्होंने बहुत ही अपना कीमती टाइम दे करके यहाँ पर आए सभी लोग। और नजीबाबाद की मीडिया हमेशा ही सकारात्मक पॉजिटिव रही है और नजीबाबाद की सच्चाई दिखाई है और नजीबाबाद के विकास के लिए हमेशा सभी लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग गुमराह करके, जैसे चुनाव का टाइम आ रहा है 2027 का, तो कुछ राजनीतिक लोग गुमराह करके मीडिया को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो इसी संबंध में मैंने आप सबको आज यहाँ पर बुलाया है। मुद्दा है बाईपास, जो आज़ाद चौक बाईपास रोड है, जो काफ़ी सालों से, मैं समझता हूँ कई सालों से वो जो है क्षतिग्रस्त है, टूटा हुआ है और बहुत सारे एक्सीडेंट वहाँ पर इस वजह से होते रहते हैं। और बीच बीच में सभी लोगों ने उसमें आवाज़ भी उठाते रहे हैं उसको बनवाने के लिए। और मीडिया के साथियों ने भी, मैं देखता हूँ कि कई बार इसके लिए आवाज़ उठाई है। किसान संगठनों ने भी इसके लिए धरना दिया है, ज्ञापन दिए हैं और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी, वो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उन्होंने भी इसके लिए लगातार जो है ज्ञापन देने का काम किया है और इस मुद्दे को उठाने का काम किया। ठीक है, तो उसी कड़ी में भी कल हमारे माननीय विधायक जी वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर जा कर के कहा मीडिया के साथियों से कि भाई ये जो मैं बाईपास में बनवा रहा हूँ और इतना 16 करोड़ रुपए मैंने मंजूर करा दिए। ठीक है, जो सरासर देखिए गलत खबर है और ये फर्जी है, मैं इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ। और एक्शन पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जो है ये रोड जो है इसका प्रस्तावित है और इसमें माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने ये हमारी दिशा कमेटी की बैठक हुई थी 17 नवंबर 2025 को, जिसमें सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के जो है अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और डीएम साहब भी इसमें मौजूद थी और पीडब्ल्यूडी एक्शन से लेकर के एनएचआई वाले सभी विभागों के जो अधिकारी थे यहाँ पर मौजूद थे। तो माननीय सांसद जी ने इसमें उनसे पूछा एक्शन पीडब्ल्यूडी से कि ये आज़ाद चौक बाईपास अभी तक क्यों नहीं बना, आपकी क्या लापरवाही है। तो उन्होंने कहा कि सर हम लोगों ने जो है इसमें प्रपोजल हमारा चला गया है, क्योंकि पहले भी हमारी तरफ से पत्राचार होते रहे हैं पार्टी की तरफ से, सांसद जी की तरफ से, हमारी तरफ से। तो बोले उन्होंने के प्रस्ताव इसमें चला गया है और इसकी मंजूरी के लिए हम लोग लग रहे हैं।
ठीक है, तो डीएम साहब ने भी कहा उसमें कि मैं भी इसमें प्रयास करूँ। तो इसी तरह से और जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें जो है ना लेटर लिखे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से फर्जी क्रेडिट लेना सही नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 23/9/2025 का एक ये लेटर है पीडब्ल्यूडी का, जो एक्शन ने लिखा था, और जिसमें आपको ध्यान होगा उस समय पे गड्ढे भरवाए गए थे, इसी रोड के गड्ढे भरवाए गए थे, जिसमें माननीय विधायक जी ने इसमें भी लेटर जारी करके ये कहा था कि ये गड्ढे मेरे द्वारा बनवाए गए हैं, और उन्होंने मीडिया को गुमराह किया था। ठीक है, तभी ये एक्शन का लेटर आ गया था। उन्होंने कहा कि ये, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि उपरोक्त संबंध में अवगत कराना के लोक निर्माण विभाग मार्ग गड्ढा मुक्त कार्य लोक निर्माण विभाग की विभागीय नीति के अनुरूप कराया जा रहा है। उक्त कार्य वर्षा ऋतु के उपरांत गड्ढों को भरने के लिए इस खंड के अधीन सभी मार्गों का आवश्यकता अनुसार कराया जाता है। आपके पत्र द्वारा उक्त कार्य माननीय विधायक जी द्वारा कराया जाना बताया जा रहा है, जो कि सत्य नहीं है। ये पीडब्ल्यूडी खंडन कर चुका विधायक जी का उस समय भी। ठीक है, तो आज भी मेरी कल पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब से बात हुई जलंधर जी से, तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो है ना, ये हम लोग लगे हैं, इसमें विभाग लगा है, और काफ़ी जनप्रतिनिधियों के भी लेटर आए हैं कि मैं किसी को डिनाई नहीं कर रहा। अच्छा, मेरा मकसद विधायक जी पे कीचड़ उछालना नहीं है, उन्होंने भी प्रयास किया है, सांसद जी ने भी प्रयास किया है, और अभी कटारिया जी का भी लेटर आया है, उन्होंने भी प्रयास किया है। किसान यूनियन के जो संगठन है उन्होंने भी प्रयास किया है। मीडिया के साथ ही शाहबाज भाई हमारे खड़े हैं, इन्होंने कई बार उसको मुद्दे को उठाया है, और भी लोगों ने उठाया है। तो मैं समझता हूँ उसका क्रेडिट लेना वो सरासर गलत है और निराधार है, क्योंकि अगर विधायक जी ने कराया है तो देखिए, ये मैं आपको लेटर दिखाता हूँ 7/11/2025 का एक ये लेटर है, जो पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से शासन को लिखा गया था। ठीक है, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को लिखा गया था। ठीक है, इस लेटर में कहीं भी विधायक जी का जिक्र नहीं है। ठीक है, उन्होंने प्रपोजल बना करके भेजा, अपनी तरफ से भेजा, उसमें कोई विधायक जी का जिक्र नहीं है कि ये विधायक जी ने के लेटर की वजह से जो है, या विधायक जी के प्रस्ताव की वजह से हम भेज रहे हैं। अगर कोई इस तरह की कोई हो तो विधायक जी वो चीजें दिखाए जिसमें शासन द्वारा ये लिखा हुआ हो, शासन द्वारा ये लिखा हुआ हो कि भाई ये जो कार्य हो रहा है ये विधायक जी के मांग के अनुरूप या विधायक जी की डिमांड के अनुरूप ये कार्य हो रहा है। कि ठीक है, विधायक जी यहाँ पर 25 साल से शहर की राजनीति कर रहे हैं, और शहर के जो है ना पद पे है, 25 साल से 10 साल चेयरमैन और 15 साल जो है वो विधायक है। ठीक है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, ठीक है, कि आपने 25 साल में शहर को क्या दिया? 25 साल में आपने मुगलू शाह की समस्या नहीं हल करा पाए। ठीक है, मैं जहां तक मेरे अधिकारियों से मुगलू शाह की समस्या के बारे में बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि 3 से 4 करोड़ रुपए अगर इसमें लग जाए, एक पंप हाउस यहाँ पर बन जाए, 3 से 4 करोड़ रुपए का खर्च है, तो ये समस्या समाधान हो जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, क्योंकि नदी का जो लेवल है वो ऊपर है और मुगलू शाह का जो लेवल है वो डाउन है, क्योंकि पानी शहर का ज्यादातर नदी से होकर के जाता है। तो इसमें 3 से 4 करोड़ रुपए क्या हम अपनी निधि से विधायक जी नहीं दे सकते? 25 करोड़ रुपए की 5 साल में निधि है, उससे पहले कार्यकाल में भी इनके पास निधि रही, उससे पहले भी निधि रही है। उस निधि से क्या ये समस्या का हल नहीं हो सकता? आप जो है समाजवादी पार्टी में आप जब शामिल हुए थे, सरकार चल रही थी, आपने एक लेटर जारी किया था कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूं, मैं मेडिकल कॉलेज जो ये नजीबाबाद में बनना है, मैं इसको यहाँ पर बनवाने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, मेडिकल कॉलेज आज कहाँ पर है? तब विधायक जी का लेटर क्यों नहीं काम करे? विधायक जी का जो है तब क्यों नहीं उनका प्रपोजल क्यों नहीं काम करा? तो मैं समझता हूँ केवल बातों की राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है, और खाली झूठी राजनीति करने थे और भ्रम फैलाने थे लोगों में, उससे कोई फायदा नहीं है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, आप हंसोगे कि एक्शन पीडब्ल्यूडी का कहना यह है कि ये अभी मार्ग मंजूरी नहीं हुआ है, अभी इसका ना कोई पैसा मंजूर हुआ है, ना कोई स्वीकृति हुई है, अभी कुछ नहीं है। अभी जो है ना लगातार प्रयास चल रहे हैं। एक्शन साहब ने बताया कि मैं अभी डीएम साहब से भी मैं फोन कराऊंगा इसमें, और मैं भी लगा हुआ हूँ, और आप लोग भी अपनी तरफ से पैरवी करें। ठीक है, तो इस तरह की झूठी चीजें ये करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। और इसमें देखिए फ़हीम भाई हमारे प्रतिनिधि है ये सांसद जी के, इन्होंने भी पत्र जो है लिखा है ये बाईपास के लिए। ठीक है, ये भी एक्शन पीडब्ल्यूडी को लिखा है, और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये किसान यूनियन की तरफ से भी धरना प्रदर्शन यहाँ पर इसमें हुआ है इसके लिए। ठीक है, ये मेरे द्वारा दिशा कमेटी की बैठक में माननीय सांसद जी को संबोधित जो है ये पत्र लिखा गया था। तो इसी तरह से जो है फुरकान भाई एक किसान यूनियन के हमारे यहाँ के वो है
नेता हैं, तो फुरकान भाई ने भी ये मुद्दा उठाया है। देखो सभी का प्रयास है उसमें, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक जो है महत्वपूर्ण चीज़ ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट लेने की राजनीति चल रही है, यहाँ पर क्रेडिट लेने की राजनीति चल रही है। तो इसमें माननीय सांसद जी द्वारा जो है शासन को ये नजीबाबाद विधानसभा की लगभग 30 सड़कें हैं जो बड़ी सड़कें हैं, इसमें सारी लिस्टें हैं जो बड़ी सड़कें हैं 30, इसमें आसपास के गांव क्षेत्र की है, जलालाबाद जो है पुल के नीचे वाली है, और जो है जो जटपुरा बॉर्डर से जो बाईपास गया है वो वाली है। तो इसमें 30 सड़कें माननीय सांसद जी की, ये मैं आपको एक कॉपी सबको दे रहा हूँ। ये है, ऐसा ना हो कि विधायक जी जाके वहाँ भी फीता काट दें, ठीक है। तो ये मैं आपको एक लिस्ट इसकी दे दूंगा, ठीक है। इसमें सांसद जी ने बनवा रहे हैं या बनवा दी गई है? मैं नहीं, ये प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित है। इसमें जिसपे ये येलो से मार्क है, ये तो मंजूर हो चुकी है, इसका पैसा मंजूर हो चुका, ये जल्दी इस पर काम लगने वाला है जो येलो से मार्क है। बाकी जो सड़कें हैं वो प्रस्तावित है, ठीक है। जो शासन को जो है चिट्ठी गई हुई है, इसमें बाकायदा सारी डिटेल इसमें आपको मिल जाएगी, सांसद जी के द्वारा लिखा हुआ, और इसमें कितना कितना पैसा कौन सी रोड के लिए जो है स्वीकृत हुआ है और जो इसमें प्रोसेस में है, तो वो सारी डिटेल इसमें है। तो इसलिए ये भी मुझे आज आप लोगों को बताना था, क्योंकि फित्ता काटने वाले बहुत घूम रहे हैं। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नजीबाबाद के जो है विकास के लिए हम लोग प्रयासरत है, मीडिया हमारी प्रयासरत है, सभी लोग सहयोग करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद भाई, विधायक जी का कहना है कि उनका कार्य क्षेत्र है विधानसभा में, और विधानसभा में जो भी कार्य पास होगा वो उसका क्रेडिट उन्हें ही मिलना चाहिए। उन्होंने कल भी कहा है कि मैं किसी चेयरमैन के क्षेत्र में जाकर उनके कार्यों का क्रेडिट नहीं लेता, इसलिए मेरे कार्य क्षेत्र में भी कोई अपना क्रेडिट ना ले। देखिए पहली बात तो मैं कोई क्रेडिट लेने का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कोई क्रेडिट ले रहा हूँ, मैं इस बाईपास की भी क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ। मैंने भी आपसे कहा कि सभी का प्रयास है, ठीक है। और रही विधायक जी की बात, अगर एक बात बताइए, जब विधायक जी कुछ नहीं करेंगे तो कोई तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा। मुगलू शाह की समस्या है, शहर में कोई अच्छा पार्क बना, अस्पतालों की स्थिति आप देख लो जाकर के, ना अस्पतालों में आईसीयू है, सरकारी अस्पतालों में ना आईसीयू है, ना डायलिसिस है, ना जांच की मशीन है कुछ। क्या अपने निधि से 1-2 करोड़ रुपए नहीं दे सकते विधायक जी, ठीक है। कितने बीमार कैंसर के पीड़ित है, और कितने वो जो उसमें विधायक निधि में ये भी प्रावधान है कि आप किसी गरीब को, एक बजट होता है कि आप किसी गरीब की मदद वो भी कर सकते हो, आप वो भी नहीं कर सकते। तो अब ये मुद्दे तो कोई ना कोई तो उठाएगा। देखिए ये बात कहनी कि मैं विधायक हूँ, मुझे क्रेडिट लेना, तुम कुछ करोगे नहीं, वो क्रेडिट तुम्हें कैसे मिल जाएगा? जो भी काम करेगा, जब वो किसान यूनियन के हो, चाहे एक आम आदमी हो, एक आम आदमी अगर किसी चीज के लिए, किसी रोड के लिए प्रयास कर रहा है, वो डीएम साहब के जा रहा है, बार बार वो चिट्ठी लिख रहा है, तो उसके कहने से अगर रोड होगी तो डीएम साहब तो सबकी सुनेंगे, शासन तो सबकी सुनेगा। तो वो तो क्रेडिट उसी को मिलना चाहिए, उसका भी क्रेडिट विधायक जी को दे देंगे उठा के। मैं जो काम करा रहा हूँ उसका भी क्रेडिट विधायक जी को दे दो, किसान यूनियन जो कर रही है वो भी फिर विधायक जी को दे दो। ये तो गलत बात है ना, ठीक है। आप विधायक हो, ठीक है, आपका विधायक हो आप, तो विधायक आप जो काम करा रहे हो आप उसका कम से कम उसको साबित भी करो कि भाई ये शासन ने, अगर आपके कहने से ये रोड पीडब्ल्यूडी बना रहा है शासन, तो शासन लिखे इस बात को, वो लिखते हैं, शासन से लिखा हुआ भी आता है, बहुत सारी जगह आता है कि ये रोड जो है ना उनके द्वारा प्रस्तावित है, सांसद जी के द्वारा प्रस्तावित है, विधायक जी के द्वारा प्रस्तावित है, या विधायक जी के जो है मांग पे जो है हम लोग ये इसको बजट इसका सेक्शन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कल हमारी विधायक जी से इस संबंध में बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि विधानसभा में ईएफसी में पारित हो गया है चौड़ीकरण मार्ग, और जल्दी ही इसका टेंडर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, स्वीकृत हो जाना अच्छी बात है, ठीक है, हम लोग तो स्वागत करते हैं, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि काम होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, प्रयास इतने लोगों का प्रयास है इसमें, ठीक है, क्रेडिट इसका विधायक जी को नहीं लेना चाहिए, ये गलत बात है। और जबकि एक बार एक्शन की तरफ से आपको चेतावनी लेटर जारी भी हो चुका है कि भाई ये काम आपके द्वारा नहीं हो पा रहा, फिर बार बार आप कह रहे हैं मैं करा रहा हूँ। आप अपनी निधि से कराइए, खूब झंडे गाड़िए, आपकी जो 25 करोड़ रुपए की जो निधि आ रही है आप उससे निधि से कराइए, उद्घाटन करिए, खूब करिए, हम भी आपका स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अच्छा काम करिए नजीबाबाद के लिए, अभी तक आपने कुछ करा नहीं, कुछ अच्छा काम करेंगे। आप मुगलू शाह की समस्या का हल करिए। मैं सबसे पहले विधायक जी के जो है माला डाल के आऊँगा जा करके,
आप मुगलों शाह की समस्या हल करिए, आप अस्पतालों का काम करिए, आप स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक करिए। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान ये बुनियादी चीज़ें हैं, सड़क पानी, सड़क बिजली पानी, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं जो हर आदमी का जो है अधिकार है, इनको मिलना चाहिए। ठीक है, कोई प्रयास ही नहीं रहता किसी भी तरह के लिए। नजीबात के युवाओं के लिए क्या प्रयास आज तक रहा? कोई फैक्ट्री, ठीक है, कोई इंडस्ट्री, कुछ हुआ नजीबात के लिए? कुछ भी नहीं हुआ। तो आप प्रयास करोगे, हम आपकी सराहना करेंगे, आपका स्वागत करेंगे, लेकिन आप अगर झूठ मूठ करोगे तो वो तो गलत है ना। खुर्शीद भाई, मौजूदा वक्त में सांसद जी द्वारा भी अभी तक नजीबाबाद क्षेत्र में सिर्फ कागज कार्रवाई की जा रही है, अभी तक कोई काम धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए आफ्ताब भाई, उनके द्वारा क्या कार्य किया गया अभी तक के कार्यकाल में? आफ्ताब भाई, मैं आपको एक गांव की पूरी लिस्ट दे दूंगा और कितने गांव में अभी तक लाइटें लग चुकी, कितने गांव में सड़कें बन चुकी। और एक चीज़ आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे पढ़ा भी होगा, सांसद जी की उत्तर प्रदेश में सबसे पहले निधि का पैसा उन्होंने खर्च करने का काम किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले अगर किसी ने अपनी निधि का पैसा खर्च किया तो सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने किया। ठीक है, और वो पूरी डिटेल जितनी लिस्ट गाँव में हमने लाइटें खुद से लगवाई है सांसद जी की निधि से, और जितनी सड़कें बनवाई है सब दे देंगे। देखिए, एक बजट सीमित होता है, अपनी निधि का एक सीमित बजट हो। 25 करोड़ रुपए विधायक जी को मिलता है, 25 करोड़ रुपए सांसद जी को मिलता है, और सांसद जी के पास 5 विधानसभा है, विधायक जी के पास 1 विधानसभा है। तो वो रेशो के हिसाब से जितना पैसा बजट का आएगा वो लगेगा। और मैंने जो ये लिस्ट दे रहा हूँ ना आपको, ये लगभग 25 से 30 सड़कें हैं बड़ी बड़ी, जो सांसद जी द्वारा जो है स्वीकृत कराई गई है, और कुछ इसमें प्रस्तावित भी है। आप देख लेना, ये सारी सड़कें जो है सांसद जी द्वारा कराई जा रही है। उसमें अभी तक सांसद जी ने यहाँ नजीबाबाद में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की अभी तक अपने कार्यकाल में, ना कभी उनका कोई परिचय हुआ मीडिया से आज तक, अभी तक उनकी तरफ से। जी, जी, हमारे व्यक्तिगत तौर पर उनसे बातचीत हो गई, लेकिन विधिवत तौर से जो उनका होना चाहिए था वो कभी कोई। देखिए, जब ये सांसद जी यहाँ उद्घाटन करने आए थे इसी ऑफिस का मोटाम पे, तो जब भी मीडिया के साथियों की बात हुई थी यहीं पे बैठ के, तो शायद कार्यक्रम में तो होती रहती है बात, कार्यक्रम से अलग भी बैठ के, कार्यक्रम से अलग नहीं हुई। कोई ऐसा मीडिया के लिए कोई, चलिए मीडिया के लिए ताकि हम वो भी शिकायत दूर होगी, वो भी शिकायत दूर होगी। और मैं जो बात की मीडिया मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह सकता हूँ, इस बार सांसद जी जब नजीबाबाद आएंगे तो मीडिया के लिए अलग से बिल्कुल टाइम देंगे और अलग से बात करें। नहीं, आपके माध्यम से मांग है प्रेस क्लब नजीबाबाद की। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया से अलग से एक मांग है, सुन लीजिए जी, कि यहाँ एक प्रेस भवन होना चाहिए। प्रेस भवन की बहुत टाइम से मांग हो रही है, जी, जनप्रतिनिधियों से, चेयरमैन से, विधायक सबसे मांग की गई, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। तो उसमें प्रेस ये बात आपके माध्यम से वहां तक पहुंचे। और ये देखिए, प्रेस क्लब अगर आपको सहारनपुर में चाहिए तो मैं भी दे दूंगा आपको। सहारनपुर में तो आप कल से काम लगवा दूंगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, देखो ये भी फेलियर किसका है? नजीबाबाद के लोगों का फेलियर है, नजीबाबाद के नेताओं का फेलियर है, क्योंकि इतनी बड़ी मीडिया है यहाँ की और एक प्रेस क्लब यहाँ नहीं दे पाए लोग। तो ये फेलियर तो इन्हीं लोगों का है ना भाई। क्या दिक्कत आ रही है? एक प्रेस के लिए एक हॉल बना के दे दे, क्या दिक्कत आ रही है? इतना बड़ा कोई बजट थोड़ी ना है, सरकारी बजट से हो जाएगा ये तो, अपने पास से भी लगाना पड़ेगा। तो मैं सांसद जी के सामने भी मैं ये बात रखूंगा। ठीक है, अगर कहीं ज़मीन की उपलब्धता कहीं होगी, क्योंकि सांसद जी के पास तो ज़मीन तो रहती नहीं है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वो बजट से वो अपना काम करवा दें। हम उनसे अनुरोध कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।